मेरा एक दोस्त था जो लेक्चर्स में बहुत मस्ती करता था। टीचर्स क्या सिखा रही हैं उस पर उतना ध्यान नहीं देता था या फिर सोता रहता था लेक्चर्स में। बट फिर भी जब भी टीचर उससे क्वेश्चन पूछती तो उसके पास ऑलमोस्ट उसके जवाब होते थे और हमेशा उसके एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, स्पेशली मैथ्स में। इसी वजह से सबको वो एक जीनियस लगता था, क्योंकि जहाँ एक तरफ ज़्यादातर बच्चे लेक्चर्स में पूरा टाइम जबरदस्ती से ध्यान देते हुए नोट्स लिखते रहते थे, वहीं दूसरी तरफ वो सोता रहता था। इसीलिए सबको वो एक टैलेंटेड बच्चा लगता था। इनफैक्ट सब विश करते थे कि काश उनके पास भी उसके जैसा दिमाग होता। बट एक्चुअल में सच क्या था वो बस हम दोस्तों को पता था। क्योंकि देखो, बात ये होती है, जो इंसान अपनी लाइफ में अचीव कर रहा होता है वो यूजुअली अपनी लाइफ में बिजी होता है। वो सबको बताते नहीं फिरता कि उसने कैसे क्या क्या किया, इसलिए उसने भी किसी को बताया नहीं। पर मैं आपको बताता हूँ, सच ये था कि कॉलेज के बाद सारे बच्चे खेलने घूमने और टाइम पास करने में बिजी होते थे। तब वो घर जाकर घंटों पढ़ाई करता था, मेहनत करता था, मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करता था, वो भी हर रोज। जबकि ज़्यादातर बच्चे लेक्चर अटेंड करके नोट्स लिखने को ही पढ़ाई समझते थे, वहीं दूसरी तरफ वो एक्चुअल में मेहनत करता था, आवर्स ऑफ आवर्स प्रैक्टिस करता था। और इसी चीज ने उसे सबके सामने टैलेंटेड और जीनियस बना दिया था। माइकल एंजेलो, जो दुनिया के सबसे टैलेंटेड इंसानों में से एक माने जाते हैं, वो बोलते हैं कि अगर लोगों को पता चल जाए कि मैंने जितनी मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ मैं आज हूँ, तो सच मेरा टैलेंटेड तब लोगों को इतना ग्रेट नहीं लगेगा जितना अभी लग रहा है। बहुत से लोगों की यह गलत फहमी होती है कि कुछ इंसान बचपन से ही टैलेंटेड होते हैं और कुछ लोगों में टैलेंट नहीं होता है, और जिनमें होता है वो लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं बिना ज़्यादा मेहनत करे। पर जिनमें नहीं होता है वो कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते। ऑथर बोलते हैं कि ये बहुत बड़ी मिथ है जो आपको नहीं माननी चाहिए, बिकॉज ऑलमोस्ट हर टैलेंटेड इंसान जिसे आप जानते हो वो एक टाइम पर एक नॉर्मल इंसान था, जिसने उस टैलेंट तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करी है ये आप नहीं जानते। एग्जाम्पल, मोजार्ट को आज तक का सबसे बेस्ट और मोस्ट टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर माना जाता है, जिन्होंने कई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी म्यूजिक क्रिएट करा अपनी लाइफ में। इनफैक्ट जब वो 17 साल के हुए थे तब से ही वो इतने अच्छे हो गए थे अपने काम में कि वो यूरोपियन रॉयल्टीज के सामने परफॉर्म करने लग गए थे, और बस 21 साल की एज में ही उन्होंने अपना पहला ओरिजिनल मास्टरपीस क्रिएट कर दिया, जिसे देखकर दुनिया भर के मास्टर्स शॉक हो गए थे, क्योंकि वो मास्टरपीस इतना अच्छा था। ऐसे ही इतनी अमेजिंग चीज क्रिएट करने की वजह से इतनी कम एज में सब उन्हें टैलेंट का खजाना मानने लगे थे और आज तक मानते हैं। और यही टाइप्स के एग्जाम्पल को लेकर बहुत से लोग बोलते हैं कि यस, टैलेंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बचपन से ही बहुत टैलेंटेड होते हैं और मोजार्ट इसका सबसे बड़ा सबूत है। पर ज़्यादातर लोग ये सच नहीं जानते कि मोजार्ट ने 21 की एज में जब अनबिलीवेबल चीज़ें अचीव करी थी तब वो ऑलरेडी 18 साल प्रैक्टिस कर चुके थे। हाँ, आपने सही सुना, मोजार्ट ने 3 साल की एज से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उनके फादर थे लियोपोल्ड। वो एक बहुत बड़े टीचर थे म्यूज़िक के। इनफैक्ट उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था हाउ टू टीच किड्स म्यूजिक, जो एक बहुत अच्छी सक्सेसफुल बुक थी। 3 साल की एज से ही मोजार्ट को दुनिया के बेस्ट म्यूजिक टीचर से ट्रेनिंग मिल रही थी और उन्होंने तब से ही हजारों घंटे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था, जिसका रिजल्ट वो दुनिया के बेस्ट म्यूजिक कंपोजर बने। बट नहीं, लोगों ने गौर किया तो बस इस बात पे कि कैसे एक जीनियस बच्चे ने 21 साल की एज में मास्टरपीस क्रिएट कर दिया। अगेन इस बात पर बिना गौर किए कि मोजार्ट ने इतनी प्रैक्टिस करी थी, इतना हार्डवर्क करा था कि इसकी वजह से उनकी उंगलियां तक डिफॉर्म्ड हो गई थी। और बस मोजार्ट ही नहीं बल्कि किसी भी हाई अचीवर की स्टोरी उठाकर देख लो, टाइगर वुड, ओप्रा, सचिन, बिल गेट्स, बफेट एटसेट्रा एटसेट्रा, इन सबकी सक्सेस के पीछे आपको एक ही चीज कॉमन मिलेगी, वो है मेहनत। एग्जाम्पल, कोबी ब्रायन, जिन्हें वर्ल्ड का बेस्ट NBA प्लेयर माना जाता है, वो दूसरों से 3 घंटे पहले प्रैक्टिस करना शुरू कर देते थे, हमेशा जब इंजर्ड थे तब भी। एलॉन मस्क हर वीक 80 से 100 आवर काम करते हैं अपने दोनों कंपनी को संभालते हुए। टेस्ला और स्पेसएक्स, जेफ बेजोस, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, अमेजोन की स्टार्टिंग से ही 12 घंटे काम करते थे, वो भी बिना एक भी दिन छुट्टी लिए। वो रात के 3-3 बजे तक काम करते थे, तब जाके अमेजोन इतनी बड़ी बन पाई। बिल गेट्स का मैंने पहले भी बताया है कि वो स्टार्ट में इतनी मेहनत करते थे प्रोग्राम लिखने में कि वो अपने कीबोर्ड पर ही आके थक के सो जाते थे और उठकर वापस काम करने लगते। अब ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग से ये बात अच्छे से निकाल दो, अगर थोड़ी भी है तो। कुछ खास लोग होते हैं, टैलेंटेड लोग होते हैं, वही कुछ बड़ा बड़ा करके दिखा सकते हैं और मैं नहीं कर सकता। नहीं, आप में कैपेबिलिटी है, आप भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। आपको करना है तो बस वो है मेहनत, वो भी स्मार्टली। नाउ होपफुली
आपको ये बात तो रियलाइज़ हो ही गई होगी कि हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आप टैलेंट को बीट कर सकते हो। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि आपको एग्जैक्टली कितनी मेहनत करनी चाहिए। क्या आपको दिन रात काम करना चाहिए, पूरी ज़िंदगी त्यागते हुए? अच्छी बात यह है कि कई स्पोर्ट्स प्लेयर, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और कई वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल्स पर रिसर्च करके देखा गया है कि वो सब जो मास्टर लेवल के बने थे, उन्होंने अपने काम में एटलीस्ट 10,000 हावर्स लगाए थे। मतलब इन अदर वर्ड्स, आपको मास्टरी अचीव करने के लिए, वर्ल्ड क्लास लेवल का टैलेंट अचीव करने के लिए 10,000 हावर्स की प्रैक्टिस करनी होगी, या उतना टाइम देना होगा अपने काम में। अभी शायद आपको ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, बट आपको 2 बातें याद रखनी चाहिए। पहली ये कि मैं यहाँ वर्ल्ड क्लास लेवल की बात कर रहा हूँ, बस आपके एरिया में मोस्ट टैलेंटेड इंसान बनने के लिए नहीं। इसलिए ये 10,000 हावर्स हैं, वरना इससे कम भी चलेगा। अगर आप इस 10 के हावर्स के मैथ्स को देखोगे तो वो कुछ ऐसा होगा: दिन के 4 घंटे, हफ्ते के 5 दिन, टोटल हुआ 20 घंटे। ऐसे ही आपको साल के 50 हफ्ते करने होंगे, मतलब 2-3 हफ्ते की छुट्टी पकड़ के ऐसे ही आपको 10 साल करना होगा। देखो, टाइम तो ऐसे ही निकलने वाला है ही, चाहे फिर आप किसी चीज़ के मास्टर बनो या ऐसे ही काम करके। तो क्यों ना आप अगले 10 साल में किसी चीज़ में वर्ल्ड क्लास मास्टर बनने का सोचो, जिससे आप इजीली पैसे और नाम कमा पाओगे इंजॉय करते हुए। और दूसरी बात, अगर आप किसी रीज़न की वजह से वर्ल्ड क्लास मास्टर नहीं बनना चाहते हो और दिन में सिर्फ 1 घंटा भी किसी चीज़ में काम करते हो, तो आप पक्का 1-2 साल के अंदर अपने आसपास की जगह में तो मोस्ट टैलेंटेड इंसान बन जाओगे उस फील्ड में। अब मेरी ये सारी बातें सुनने के बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि बहुत से लोग कई साल तक एक ही काम करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ हावर्स काम पे लगाते हैं, तो फिर वो उतने ग्रेट क्यों नहीं बन पाते, मास्टरी अचीव क्यों नहीं कर पाते? इसका आंसर ऑथर बताते हैं, बिकॉज मास्टरी अचीव करने के लिए आपको बस ऐसे ही टाइम स्पेंड करना सही नहीं है, बल्कि ऐसे इंप्रूव करते हुए काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे ऑथर बोलते हैं डेलिब्रेट प्रैक्टिस। एग्जाम्पल, एक रिसर्च करी गई थी कुछ सिमिलर टाइप के लोगों पे जो प्रोफेशनल वॉयलिनिस्ट बनना चाहते थे। अब इन सारे लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक थे गुड, एक थे बेटर और एक थे बेस्ट। अब ये सारे लोगों ने टोटल 10 साल स्टडी में लगाए थे और हफ्ते में सबने 51 हावर्स दिए थे म्यूजिकल एक्टिविटीज़ में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें सबने प्रैक्टिस करने की सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ को सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ माना था। बट स्टिल टॉप के जो 2 ग्रुप थे, बेटर एंड बेस्ट, वो एक्चुअल प्रैक्टिस करने में 24 हावर्स लगाते थे, क्योंकि जो गुड का ग्रुप था वो 9 हावर्स ही प्रैक्टिस में देते थे 51 हावर्स में। सो इस रिसर्च का कंक्लूजन ये निकला कि किसी टास्क के पीछे आप कितना टाइम देते हो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर इससे भी इम्पॉर्टेंट है कि आप किस एक्टिविटी के पीछे आप कितना टाइम देते हो, प्लस आप कैसी प्रैक्टिस करते हो, ये बात भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बेस्ट ग्रुप बेटर ग्रुप से भी आगे था सेम टाइम दे के, क्योंकि वो डेलिब्रेट प्रैक्टिस करते थे और यही चीज़ ने उन्हें बाकी 2 ग्रुप से ऊपर रखा। देखो, हमारे कोई भी काम करने के 3 जोन होते हैं। पहला होता है कंफर्ट जोन, जिसमें रहते हुए लोग अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए काम नहीं करते, बल्कि ऐसे ही बस काम खत्म करने के लिए करते हैं बिना मन या फोकस के। फिर आता है लर्निंग जोन। ये वो जोन होता है, इसमें इंसान अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अपने आप को चैलेंज देते हुए इम्प्रूव होता है। यही वो जोन होता है जहाँ डेलिब्रेट प्रैक्टिस होती है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस के 4 कंपोनेंट होते हैं। यहाँ आप कुछ भी प्रैक्टिस करने के बजाय नंबर 1 वो स्पेसिफिक चीज़ करते हो जिससे आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। नंबर 2, यूजुअली डेलिब्रेट प्रैक्टिस एक टीचर या मेंटर के साथ या उनसे सीखने के बाद ही की जाती है। थर्ड, आपको वो सभी चीज़ें बार बार रिपीट करनी होती हैं, वो भी 4th कंडीशन फीडबैक के साथ। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी गलत प्रैक्टिस करके अपना टाइम स्पेंड कर दो, जैसा बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहकर करते हैं। लास्ट होता है पैनिक जोन। ये वो तरीका है जो बहुत से लोग जोश में मोटिवेट होकर करने लगते हैं। एग्जाम्पल, एक मूवी या मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद डायरेक्ट दूसरे दिन ही एक इंसान 10 के बजाय 5 बजे उठने लगता है। पूरा दिन टाइम पास करने से हटके अब वो हर दिन 10 घंटे काम करने की कोशिश करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब जोश में आके ऐसी चीज़ें करना जो हमारी नॉर्मल कैपेबिलिटी से बहुत ज़्यादा होती हैं। अब ऐसा करना बुरी चीज़ तो नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम पैनिक जोन में काम करने लगते हैं तो हमारे लिए अचानक वो भी रोज़ इस जोन में काम करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज हमें आदत नहीं होती है। इसलिए बहुत से लोग इस जोन में आकर क्विट करके बस कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप लर्निंग जोन में ही रहो। अपनी कैपेबिलिटी से सिर्फ
10% अच्छा बनने की कोशिश करो। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, डेलिब्रेट प्रैक्टिस के लिए बेस्ट रहेगा कि आप सुबह सुबह काम करो या जब भी आप एकदम फ्रेश रहते हो तब। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वाई पीपल क्विट सोन। मेरा एक फ्रेंड था जिसे एक अच्छा डांसर बनना था, इसलिए उसने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। कुछ हफ्ते उसने प्रैक्टिस करी, फिर उसने डांस करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसे भी ज़्यादातर लोगों की तरह रिजल्ट और मेहनत को लेकर मिसकंसेप्शन था। मिसकंसेप्शन ये है कि वो मेहनत करता रहेगा हर दिन तो वो अच्छा और अच्छा होते जाएगा। मतलब उसके दिमाग में रिजल्ट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ था वो एक लीनियर टाइप का था। बट सच तो ये है कि रियल दुनिया में ऐसे रिजल्ट नहीं दिखते। रियल लाइफ में रिजल्ट और प्रोग्रेस का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। जब आप कुछ भी सीखना या प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो तब आप थोड़ा मेहनत और थोड़ा टाइम देके अच्छे होने लगते हो, थोड़े और अच्छे होते हो, बट फिर आप अपने बेस्ट से थोड़ा नीचे आ जाते हो। अब यही वो टाइम होता है जहाँ ज़्यादातर लोग मेरे दोस्त की तरह क्विट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि वो इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं और शायद वो चीज़ उनके बस की बात नहीं है। बट सच तो ये है कि हर इंसान के लिए रियल प्रोग्रेस ऐसे ही होता है। और अगर हम थोड़ा पेशेंस रखेंगे, परसिस्ट रहेंगे, तो अगेन एक राइज एंड टैलेंट आता है जो हमें एक न्यू लेवल ऑफ स्किल पे लेकर जाता है। इसलिए आप कुछ भी हार्डवर्क डेलिब्रेट प्रैक्टिस करते हो तो ये बात याद रखो कि आपका मैक्सिमम टाइम प्लेट्यू पर ही जाएगा, जहां आपके प्रैक्टिस करने के बाद भी रिजल्ट नहीं दिखेंगे। बट तब आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्विट नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको काम करते रहना चाहिए। बिकॉज श्योरली अगर आप काम करते रहोगे तो आप पक्का एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाओगे और जाते ही रहोगे दूसरों से आगे जब तक आप मास्टर्स नहीं बन जाते और सक्सेस अचीव नहीं कर लेते। ये थी कुछ अच्छी बातें एक बहुत ही अच्छी बुक टैलेंट इज़ ओवररेटेड से। अगर आपको इस बुक की सारी अच्छी बातें सीखनी है तो वो आप इसको पढ़ के खरीद के सीख सकते हो। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी होंगी, अपने व्यूज़ कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।